एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। जोशीमठ में छोटा अमरनाथ कहे जाने वाले टिम्बर सेण महादेव एक बार फिर अपने भक्तों को हिमलिंग के रूप में दर्शन दे रहे हैं। टिम्बर सेण में भी अमरनाथ की ही तरह से बर्फ का हिमलिंग बनता है। देवभूमि में करिए बाबा बर्फानी के दर्शन। गुफा में बना बर्फ का हिमलिंग। देवभूमि में अमरनाथ के जैसा हिमलिंग। नीति घाटी में छोटे अमरनाथ के नाम से विराजमान है बाबा बर्फानी, जहां पर अमरनाथ गुफा की ही तरह से बर्फ से शिवलिंग बनता है। तस्वीरें देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि इलाका कितना रमणीय है। फिलहाल ये पूरा इलाका बर्फ से ढका हुआ है। गुफा तक पहुंचने का रास्ता काफी दुर्गम है। बर्फबारी के बाद तो मुश्किलें और बढ़ जाती हैं। मगर जैसे ही श्रद्धालुओं की नजर बाबा बर्फानी की इस गुफा पर पड़ती है, मानो रास्ते की सारी थकान दूर हो जाती है। देवभूमि के छोटे अमरनाथ की इस गुफा के दुर्लभ दर्शन आप भी कर लीजिए। देखिए बाबा की गुफा में बर्फ कैसे जमी हुई है। गुफा के मुहाने पर ही बर्फ ऐसे लटक रही है मानो भोले शंकर की जटा हो। महादेव के भक्तों के लिए पल बेहद खास है। हिमलिंग के दर्शन कर वे खुद को धन्य मान रहे हैं। आज हमने यहाँ पे बाबा का जो शिवलिंग बना हुआ है, बहुत ही अकल्पनिक अद्भुत बना हुआ है, तो उनको देखकर आज हमारा मन शांत हुआ। लगा कि वास्तव में आज हम भोले के साक्षात दर्शन कर लिए हैं। अभी तक ज्यादातर लोग यही जानते हैं कि सिर्फ अमरनाथ गुफा के अंदर ही बर्फ से शिवलिंग बनता है, मगर नीति घाटी में मौजूद इस गुफा के अंदर भी अमरनाथ की ही तरह बर्फ का शिवलिंग बनता है। श्रद्धालु गुफा में पहुंचकर बाबा का आशीर्वाद ले रहे हैं। हमें इतना सुंदर भव्य दर्शन भोलेनाथ के करने को मिले, शायद मन इतना खुश हो गया कि ऐसा लग रहा है कि हम कहाँ पे हैं। मतलब हम सारी दुख चिंताओं से मुक्त होके यहाँ पे हमें इतनी खुशी मिली। और ये वादियाँ साथ में भोलेनाथ के दर्शन करने के बाद जो वादियाँ हैं यहाँ पे इतना मनोरम दृश्य कि यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा है। ये पूरा इलाका इन दिनों बर्फ से ढका हुआ है। यहाँ ठंड इतनी ज्यादा है कि स्थानीय लोग भी निचले इलाकों की तरफ लौट आते हैं। जिन लोगों को इस गुफा के बारे में जानकारी है, वे पहाड़ की तमाम चुनौतियों को पार कर किसी तरह से बाबा के दरबार तक पहुँच ही जाते हैं। एबीपी गंगा के लिए जोशीमठ से रणजीत रावत की रिपोर्ट। वहीं उत्तरकाशी में पिछले कुछ रोज में मौसम बदल गया है। सुबह से ही शीतलहर चल रही है, जिस वजह से सर्दी बढ़ गई है। सर्दी दूर करने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। दरअसल ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हो रही है, जिस वजह से पारा काफी गिर गया है और सर्दी बढ़ गई है। हम सुबह जैसे ही दुकान खोली, यहाँ पे बैठे हुए हैं। सुबह से ठंडा बहुत लग रहा है। इधर उधर से कर रहे हैं हम लकड़ियाँ इकट्ठी, कभी फर्नीचर वाले से, कभी पीछे से, कभी ये भाई अपने घर गया, घर से लाया 2-4 लकड़ियाँ, बस वैसे जला रहे। वहीं काशीपुर से भाजपा विधायक हरभजन सिंह चीमा ने एयरपोर्ट के लिए पंतनगर विश्वविद्यालय की भूमि का अधिग्रहण करने को किसानों के हित में गलत बताया है। चीमा ने कहा कि काशीपुर में रामनगर रोड स्थित 800 एकड़ से अधिक भूमि पर उत्तराखंड हाईकोर्ट को स्थानांतरित किया जाना चाहिए। उसके लिए जो भूमि पंतनगर यूनिवर्सिटी की ली जा रही है, और पहले बहुत सारी भूमि ली जा चुकी है, इससे पंतनगर यूनिवर्सिटी को जो अपने कार्यकलापों में असुविधा होगी, उसके लिए
मैं ये कहना चाहता हूँ कि इससे जो लगभग 150 एकड़ ज़मीन ली जा रही है वो ना ली जाए और पंतनगर एयरपोर्ट जो है उसको और एक साइड में किसी साइड में खिसका करके। लक्सर में अवैध खनन की शिकायत पर तहसीलदार ने कार्रवाई की है। तहसीलदार ने 8 ट्रैक्टर और 2 डंपर को सीज कर दिया है। तहसीलदार का कहना है कि अवैध खनन की शिकायत को लेकर ये कार्रवाई हुई है। उधर खनन से जुड़े लोगों का कहना है कि तहसीलदार सिर्फ कुछ लोगों पर ही कार्रवाई कर रहा है। कुछ वाहनों को पकड़ने के बाद छोड़ दिया गया, जिससे प्रशासन की मंशा पर सवाल उठाए जा रहे हैं। पूरा क्षेत्र का भ्रमण किया गया और भ्रमण के दौरान 8 ट्रैक्टर और 2 डंपर अवैध खनन करते हुए पकड़े गए और उनको सीज करके आवश्यक कार्रवाई हेतु एसडीएम साहब को रिपोर्ट पेश कर दी जाएगी और एसडीएम साहब को गोली पर खड़ा कर दिया। और टिहरी के चमियाला नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी ने घनसाली के पूर्व विधायक भीमलाल आर्य पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोप है कि भीमलाल आर्य ने उन्हें फोन पर गाली गलौज की है। पूर्व विधायक के खिलाफ नई टिहरी कोतवाली में कानूनी कार्रवाई के लिए लिखित शिकायत दी गई है। समिति की बैठक बुलाई गई थी। बैठक समाप्त होती जैसे मैं बाहर निकला वैसे पूर्व विधायक जी का मेरे लिए फोन आया। पूर्व विधायक जी का जैसे मैंने फोन उठाया मैंने वो एकदम टू तड़ाक और की गाली पे आ गई। मैंने जानना चाहा कि आप किस कारण के लिए गाली दे रहे हो, क्या किस काम के लिए दे रहे हो। तो उन्होंने इसलिए माँ बहन की गाली मेरे द्वारा दी गई है, जिसके द्वारा मेरे कर्मचारी। उधमसिंह नगर जिले में अलग अलग सड़क हादसों में 2 लोगों की मौत हो गई। दिनेशपुर थाना क्षेत्र में एक बाइक सवार युवक को पिकअप ने टक्कर मार दी, जिससे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। उसके बाद उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। तो वहीं पंतनगर थाना क्षेत्र के शांतिपुरी में ट्रैक्टर ट्रॉली ने बाइक को टक्कर मार दी, जिसमें महिला ट्रैक्टर ट्रॉली के नीचे आ गई, जिससे महिला की मौके पर ही मौत हो गई। स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में पौड़ी को बेहतर स्थान दिलाने के लिए नगर पालिका प्रशासन ने कमर कस ली है। पालिका प्रशासन साफ सफाई का ख्याल रखने के साथ ही व्यापारियों और स्थानीय जनता से मिलकर शहर के इर्द गिर्द गंदगी न फैलाने की अपील कर रहा है। वहीं लोगों से जैविक और अजैविक कूड़े का निस्तारण अलग अलग कूड़ेदानों में करने के लिए जागरूक किया जा रहा है, जिससे शहर के हालात सुधारे जा सके। तमाम शहर के अंदर जो गीला कूड़ा और सूखा कूड़ा उसको अलग अलग करने के लिए सभी जागरूक नागरिकों के साथ आम नागरिक से भी ये निवेदन करते हैं, ये अनुरोध करते हैं कि शहर को सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री शहर बनाने में नगर पालिका। उत्तरकाशी में इन दिनों रामलीला हो रही है। नए साल की शुरुआत के मौके पर ग्रामीणों ने रामलीला का आयोजन किया। ग्रामीण काफी समय से नए साल के मौके पर इसी तरह से रामलीला का आयोजन करते आ रहे हैं। पहाड़ के यही रीति रिवाज इस प्रदेश को अलग पहचान देते हैं। तो भटवाड़ी में रामलीला का आयोजन किया जाता है और नए साल की शुरुआत में यहाँ पर रामलीला का मंचन होता है और यही कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो उत्तराखंड को अलग प्रदेश बनाती हैं। उत्तराखंड के यही रीति रिवाज, यही संस्कृति उत्तराखंड को अलग बनाती है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।